का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए आ गए हैं फिर से हम लोग एक बहुत ही धाकड़ न्यूज़ के साथ। ये सब आपको ये इस न्यूज़ सुनकर इस न्यूज़ को सुनकर आप सबको एकदम झटका लगेगा, बहुत भयानक झटका। देखिए क्या है न्यूज़, हम लोग एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और आप लोग को समझाते हैं कि ये क्या है पूरा न्यूज़। ये देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यहाँ पे आप लोग जैसे देख सकते हैं 9वीं से 12वीं तक अगले सत्र से सेमेस्टर जो है वो लागू हो जाएगा। साल में 2 परीक्षाएं होंगी और विकल्प में 150 विषय होंगे। ये तो बहुत अच्छा खबर है कि विकल्प में हम लोग के पास 150 विषय होंगे, जो कि हम लोग इसमें से कुछ भी पढ़ सकते हैं। हम लोग बस जरूरी नहीं कि लोग मैथ साइंस पढ़ेंगे। और यहाँ भी ये जो ये है कि दिक्कत है कि साल में 2 परीक्षाएं होंगी। अब ये थोड़ा टेंशन वाली बात तो है ही। और ये सेमेस्टर वाइज हो जाएगी, जैसे कि अभी मान लीजिए जो डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं, डिग्री का जो कोर्सेज करते हैं और जो ग्रेजुएशन करते हैं उसमें सेमेस्टर अभी है। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरा न्यूज़। ज़्यादा घबराने का बात नहीं है, सब इजली हो जाएगा। देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कक्षा 3 से 12 तक का कोर्स जो है वो तैयार हो चुका है। महीने के अंत तक सामने जो है इसको सामने आ सकता है, ये सामने इसको पब्लिश कर दिया जाएगा। यहाँ आप देखिए, अनिरुद्धा शर्मा, नई दिल्ली से ये न्यूज़ प्रकाशित हुआ है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के हिसाब से कक्षा 3 से 12 तक के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ तैयार हो गया है। इसके प्रकाशन की तैयारी चल रही है। एनईपी 2020 घोषित होने की तीसरी वर्षगांठ 29 जुलाई या उससे पहले एनसीएफ सामने आ सकता है। यानी कि जो ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ था ना, इसका जो है 3 वर्ष पूरा होने वाला है। तो उसी के अवसर पर ये जो है लागू मतलब कि जो है ये सामने आ सकता है। इसको जारी कर दिया जारी कर जा किया जा सकता है, या फिर उससे पहले भी जारी इसको किया जा सकता है। सभी कक्षाओं की नई किताबें तैयार करने के लिए भी विषय विशेषज्ञों की पहचान कर ली गई है। एनसीएफ के घोषित होते हैं किताबें तैयार करने की कमेटियां गठित होंगी। कक्षा 3 से 12 तक के लिए स्कूली शिक्षा करीब 150 विषयों की किताबें बनाएंगी। तैयारी है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 के शुरुआती महीनों में नई एनईपी के हिसाब से कक्षा 3, 6 और 9 की पहली किताबें सामने आ जाएं। जो पहले है वो कक्षा 3, 6 और 9 की किताबें सबसे पहले हम लोग को देखने को मिलेगी। और देखिए आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, पिछली नीति की तुलना में 5 गुना तेजी से जो है काम हो रहा है। पिछली नीति 1986 में आई, किताबें 2008 तक आई। इस बार 2020 में नीति 2 साल में प्री स्कूल की बुक्स 12वीं तक का कोर्स पूरा। नीति दस्तावेज सार्थक में 297 टास्क लिस्ट है। इसमें से 1/3 पूर्ण, अगले 1/3 अंतिम चरण में, शेष 2 साल में पूरे हो जाएंगे। और देखिए अब जो है हम लोग पास जो कि पूरा एकदम नई शिक्षा नीति को एकदम जो हम लोग इसको पढ़ेंगे एकदम पूरा एकदम बढ़िया से हम लोग को समझ में आ जाएगा नई शिक्षा नीति है क्या आखिर में। यहाँ आप देखिए, देश में बदलेगी स्कूली शिक्षा। 3 से 8 साल के बच्चों का जो है स्कूल बैग नहीं होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसमें और आगे क्या है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे अब आगे देख सकते हैं, फाउंडेशन स्टेज 3 से 8 साल किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं। जो 3 से 8 साल तक के बच्चे हैं उनको किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं होगी। सोचिए, परीक्षा नहीं होगा, कितना बड़ा बात है। बाल वाटिका प्री स्कूल में बच्चों की जादुई पिटारे, 53 किस्म के खेल खिलौने, पोस्टर बोर्ड, बिल्डिंग ब्लॉक, फ्लाइंग सेट से पढ़ाई होगी। स्कूल बैग नहीं होगा। सभी सेंट्रल स्कूल में बाल वाटिका खोली गई है। जादुई पिटारा फरवरी में जारी हो चुका है। प्राइवेट स्कूलों में ही प्ले ग्रुप नर्सरी की क्लासेस चलती हैं। अब एनईपी में शुरुआत 3 साल सरकारी स्कूलों में भी पढ़ पाएंगे। अब एनईपी में शुरुआती 3 साल सरकारी स्कूल में भी पढ़ पाएंगे। और देखिए और इसमें आगे क्या है, बहुत ही अच्छा खबर है। ये लोग का जो है 6 से 8 साल का एग्जाम ही नहीं होगा। देखिए यहाँ पे आगे 6 से 8 साल प्री स्कूलिंग कर चुके 6 साल के बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला मिलेगा। इसमें केवल 2 किताबें होगी, भाषा और गणित। दूसरी कक्षा के बाद फाउंडेशन लेवल पूरा होगा। फाउंडेशन लेवल में कक्षा परीक्षा नहीं होगा। इस स्टेज का किताब उपलब्ध है। जन्म से 3 साल तक माता पिता के लिए पहली बार अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन सिलेबस, पालन पोषण में क्या ध्यान रखें, क्या करें, तैयार हो चुका है। ये सिलेबस जल्दी जो है वो जारी कर दिया जाएगा। यानी कि ये है कि जब बच्चा 3 साल तक का रहेगा, जन्म से 3 साल तक का, उसमें बच्चे लोगों को क्या सिखाना है या माता पिता के निर्भर रहेगा, उसका भी अलग सिलेबस जारी किया गया है। चलिए और देखते हैं आगे क्या है। तो जैसा कि ये हो गया, अब देखिए यहाँ पे प्रीपेट्री स्टेज क्या है। प्रीपेट्री स्टेज
प्रिपरेटरी स्टेज 8 से 11 साल 3 भाषाएं और गणित की पढ़ाई। अच्छा, 3 से 8 साल के बच्चों को दाखिला मिलेगा, 3 भाषाएं गणित की पढ़ाई होगी। 5वीं कक्षा तक पढ़ाई मातृभाषा या स्थानीय भाषा में होगी। कक्षा 3 में पहली बार बच्चों का मूल्यांकन होगा। कक्षा 5 के आखिरी में दूसरी बार मूल्यांकन होगा। यानी जो बच्चे जब 3 क्लास में आएंगे तो उनका पहला एग्जाम होगा, और जब पहला 5 में जाएंगे बच्चे, हम जब 5 क्लास में जाएंगे तो उनका दूसरा मूल्यांकन यानी दूसरा एग्जाम होगा। और देखिए, और इसमें आगे देखते हैं, आया मिडिल स्टेज। क्या आया? मिडिल स्टेज। देखिए, मिडिल स्टेज 11 से 14 साल वोकेशनल एक्सपोजर शुरू होगा, यानी कि वोकेशनल कोर्सेज शुरू होगा। जैसे कि अभी लोग टूरिज्म हॉस्पिटलिटी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं वोकेशनल में, और प्लस आईटी पढ़ते हैं हम लोग, कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, ये सब शुरू होगा। कक्षा 6 में 11 साल के बच्चों को दाखिला मिलेगा। 8वीं कक्षा तक बच्चों को वोकेशनल एक्सपोजर कराया जाएगा। इसका मूल्यांकन नहीं होगा, इसका परीक्षा ही नहीं होगा। भाषा और विज्ञान के अलावा मानविकी, विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान की बेसिक पढ़ाई करेंगे। 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी होने पर तीसरा मूल्यांकन होगा, यानी कि जब 8 क्लास पास करेंगे तो वह तीसरा बार एग्जाम होगा। कक्षा 3, 5 और 8 में होने वाले मूल्यांकन बोर्ड परीक्षा की तरह नहीं होंगे। जो ये कक्षा 3, 5 और 8 में परीक्षा होगा, ये बोर्ड परीक्षा की तरह नहीं होगा, ये बहुत ईजी होगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। छात्रों पेरेंट्स की नियमित काउंसलिंग होगी। वोकेशनल एजुकेशन का मूल्यांकन 9वीं कक्षा से होगा, यानी कि जो हम लोग ये पढ़ेंगे इसका एग्ज़ाम जो है 9वीं कक्षा से शुरू होगा। और देखते, और यहाँ पे है 4th में, यानी कि सेकेंडरी स्टेज, यानी कि अभी हम लोग के लिए जो कि बोर्ड्स में पढ़ते हैं। देखिए, सेकेंडरी स्टेज 14 से 18 साल 9वीं का रिजल्ट 10वीं में भी जुड़ेगा। ये तो बहुत भयानक न्यूज़ है। आप लोग को 9 और 10 दोनों साल पढ़ाई करना होगा। अभी तो ऐसा होता था कि 9 क्लास नहीं पढ़ा, 10th में बढ़िया नंबर लेके आ गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कक्षा 9 से 12 तक सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ाई होगी। सेमेस्टर अगले सत्र से शुरू होने की संभावना है। साल में बोर्ड परीक्षा के 2 मौके मिलेंगे। 9वीं और 10वीं, 11वीं और 12वीं में कुल 16 पेपर कोर्स देने होंगे, यानी एक साल में कम से कम 8 पेपर होंगे। 9वीं का रिजल्ट 10वीं के फाइनल सर्टिफिकेट में जुड़ेगा। इसी तरह 11वीं के अंक 12वीं के रिजल्ट में जुड़कर सर्टिफिकेट मिलेगा। 9वीं एवं 10वीं में 8 स्ट्रीम होंगे। मानविकी व भाषा, मैथमेटिक्स, वोकेशनल एजुकेशन, एजुकेशनल आर्ट्स, सोशल साइंस, साइंस और इंटर डिसिप्लिनरी ग्रुप। इन 8 ग्रुप में हर से 2-2 यानी 16 पेपर चुनेंगे। इन्हीं 8 समूहों में से न्यूनतम 3 समूहों से 4 विषय चुनने होंगे। हर विषय के 4 पेपर होंगे। चुनने के 150 वैकल्पिक विषय होंगे। सोचिए, 150 विषय होंगे। आप इसमें से जो आप लोग को बढ़िया लगे, जो ईजी है वो आप लोग चुन सकते हैं। अभी तक 11वीं 12वीं के स्तर पर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स संकाय है, लेकिन अब संकाय का विभाजन नहीं होगा। यहाँ तक कि संगीत, खेल और क्राफ्ट गतिविधि का आर्ट्स एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन का दर्जा मैथमेटिक्स, साइंस, मानविकी, भाषा और सामाजिक विज्ञान के बराबर होगा। रिपोर्ट कार्ड, जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड कहलाएगा, उसमें करिकुलर और करिकुलर सभी गतिविधियों में प्रदर्शन का ब्यौरा होगा। तो यही था आज का न्यूज़। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।